बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना की। पटना में व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपसी रंजिश के कारण व्यापारी को गोली मारी गई है। इलाके में तनाव, भारी पुलिस बल तैनात है। तो बिहार की राजधानी पटना से यह खबर, जहां पर व्यापारी की गोली मारकर हत्या की गई है। आपसी रंजिश बताई जा रही है, जिसके कारण व्यापारी को गोली मारी गई है। अब इलाके में तनाव है, जो लोग हैं वो डरे हुए हैं। भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। अगर हम बिहार की बात करें, आप देखिए एक के बाद एक ऐसे मामले बिहार से लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके बाद बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रात को करीब 9 बजे के आसपास नौबतपुर थाना अंतर्गत नवही गांव है, उधर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति जिसका नाम मनीष है उसको गोली लगा है। इस पे सूचना पर पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए इधर पहुंचकर जो घायल व्यक्ति है उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। और इस पे जो घायल है उसका नाम मनीष है, वो नवही गांव का रहने वाला है। तो कुछ अपराध कर्मियों द्वारा उसको गोली मार दिया गया है और उसका अभी आसपास के सीसीटीवी और अन्य तकनीकी साक्ष्य इकट्ठा किया जा रहा है और अपराध कर्मियों का पहचान करके उसका गिरफ्तारी किया जाएगा। जरा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अस्मित सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्मित, ये बिहार में हो क्या रहा है? एक के बाद एक आपराधिक वारदातें वहां पर हो रही हैं। अब पटना में व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बिल्कुल, कल देर रात की घटना है प्रीति। ये लगभग 10 बजे की घटना है, जब पटना के नौबतपुर में मनीष नाम के युवक को गोली मारी है अपराधियों ने। वो घर से बाहर बुलाया गया मनीष को, और किसी पहले से कोई विवाद हुआ था और इसी को लेकर के अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलियां वहां पर चलाई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में उसकी मौत हो गई है। सिटी एसपी वेस्ट का ये कहना है कि अपराधी ने जो गोली मारी तो उसे घर से बाहर पहले बुलाया गया था और इस पूरे मामले में अनुसंधान चल रहा है। वहां पर बड़ी बात यह है, पुलिस के पास एक प्लस पॉइंट ये है कि वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे थे, तो सीसीटीवी कैमरे को भी हर एंगल से जांच कर रही है पुलिस की अपराधियों ने कैसे और क्या प्लानिंग के तहत ये किया गया, इन सभी चीजों को लेकर के जांच चल रहा है। लेकिन पटना में जो कि अपराधियों का बोलबाला है, तो नीतीश कुमार एक्शन में दिखे थे आज से 2 दिन पहले। उन्होंने पटना में, क्योंकि बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है प्रीति, और वहीं पे उन्होंने बिहार के मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया था। और अपराध की जो घटनाएं हो रही थी, होली में जो गोलियां चली पुलिस पर, खाकी पर, उन सभी को लेकर के फीडबैक मांगा। और नीतीश कुमार ने कहा कि दोषी अगर इस तरह से अपराधियों का बोलबाला दिख रहा है तो इस पर नकेल कसना होगा, अपराधियों को पकड़ना होगा। उन्होंने साफ निर्देश दिया डीजीपी को कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाए, और ये मेरा साफ निर्देश है। उन्होंने तुरंत तलब किया था और अपने अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की थी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। बिल्कुल, और देखिए जाहिर सी बात है, एक के बाद ऐसे अगर मामले सामने आएंगे, व्यापारी की अगर गोली मारकर इस तरीके से हत्या की जाएगी अस्मित, तो जो बाकी के व्यापारी हैं उनमें भी खौफ का माहौल पैदा होगा। लोगों के भी कई सवाल है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कानून व्यवस्था का डर नहीं रह गया है बदमाशों में? क्या पुलिस का कोई डर नहीं है कि दिन दहाड़े आते हैं, सरेआम सरेराह आते हैं, कभी लूट की वारदात को अंजाम दे देते हैं, कभी हत्या करके चले जाते हैं? नहीं, ये देखने को ही मिल रहा है। पिछले कई दिनों से हम ये देख रहे हैं और विपक्ष भी सवाल उठाता रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हुआ है। नीतीश कुमार की सरकार भले ही ये दावा करती है कि सुशासन की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से गोलियां चलती है, ज्वेलरी शॉप लूट लिए जाते हैं, बैंक लूट लिए जाते हैं, तो बड़े सवाल उठते हैं। अब देखिए, ये पटना से ठीक बगल में ही नौबतपुर का इलाका है। वहां पर कल देर रात में इस तरह से अपराधी आते हैं, वहां पर मनीष नाम के युवक को घर से बाहर बुलाते हैं, फिर गोलियां चला देते हैं, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है मौके पर। बाद में जब उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है, अनुसंधान चल रहा है, सिटी वेस्ट का कहना है कि बहुत जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर दिन में, रात में कभी भी अपराधियों को डर नहीं है कि वो किस तरह से गोली चला। अस्मित, जो परिवार है मृतक का, क्या उनका कोई स्टेटमेंट सामने आया, वो कुछ कह रहे हैं? नहीं, अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस तरह से नहीं आया है, लेकिन हाँ, पुलिस ने जरूर ये कहा है कि अनुसंधान चल रहा है, क्योंकि देर रात की घटना है। तो सुबह अब उनके परिवार के लोग भी कुछ कहेंगे। पुलिस उनका भी स्टेटमेंट ले रही है। अभी फिलहाल वहां पर मौके पर पहुंची हुई है ग्राउंड पर, और पूरी तरह से अनुसंधान चल रहा है इस पूरे मामले में। ठीक है, पुलिस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। देखना होगा कि कब तक इस पूरे मामले को सॉल्व किया जाता है।